नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं अगर आपका सपना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में जो है जूनियर एसोसिएट्स यानी क्लर्क के पदों पे नौकरी करना, तो आपके लिए शानदार वैकेंसी जो निकल कर आ चुकी है। 5100 से ज्यादा पदों पे जो है ये बम्पर भर्ती निकाली गई है और सिर्फ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है किसी भी विषय से तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 6 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आप फॉर्म भरेंगे और फी पेमेंट जमा करने का भी वही अंतिम तिथि है 6 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक। अगर आपको कुछ भी गलती हो गया फॉर्म भरने में तो आपका जो है एडिटिंग का भी वही डेट रखा गया जो कि 26 अगस्त 2025 तक आप इसमें कोई भी एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। इसका मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रेशन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ये इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आप देख सकते हैं आपको स्टेट वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है, लास्ट डेट वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे आपको स्टेट वाइज, सर्कल वाइज, स्टेट वाइज, लैंग्वेज वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। इस तरह से आप देखेंगे तो हर एक राज्य में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। 5180 पदों पे भर्ती है और यहाँ पे बैकलॉग में भी कुछ वैकेंसी को रखा गया है। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी विकलांग है उनके लिए भी यहाँ पे कुछ वैकेंसी को रखा गया है। तो एक बार आप जो है फॉर्म भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा का सारा जानकारी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट कि फॉर्म भरने का जो फीस है एससी एसटी विकलांग और यहाँ पे एक्सएक्स और डीएक्सएक्स के लिए 1 भी रुपए आवेदन शुल्क नहीं है, लेकिन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपए का आपका जो आवेदन शुल्क यहाँ पे लगने वाले हैं। तो काफी बढ़िया भर्ती है। चलिए समझते हैं कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट पे आएंगे जैसे कि मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यू रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे रेशन वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है, फिर मिडिल नेम को कंफर्म करना है, फिर लास्ट नेम को कंफर्म करना है। अगर मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तो यहाँ दीपक और लास्ट में क्या करेंगे आप जो है यहाँ पे कुमार लिखेंगे। तो ऐसे आपको जो है क्या करना है, नाम को लिखना है। अगर आपका नाम दीपक कुमार सिंह है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दीपक लिख देंगे, अब मिडिल में कुमार लिखेंगे और फिर कंफर्म करेंगे, फिर लास्ट में सिंह लिखना है। तो ऐसे आपको क्या करना, लिखना है। सिर्फ दीपक है तो ये कुमार सिंह हटा दीजिएगा, सिर्फ दीपक ऊपर वाले बॉक्स में लिख देना है। ऐसे आपका फुल नेम भी यहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए, वरना से छोड़ दीजिएगा। यहाँ ईमेल आईडी आपको लिखना है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल आईडी जो हेल्पलाइन नंबर है ds.helping, तो यहाँ पे क्या करेंगे ds.helping यहाँ से @gmail.com चूज करेंगे। फिर उस ईमेल आईडी को यहाँ से भी आपको क्या करना है, कंफर्म कर देना है पूरा @ के बाद भी पूरा जानकारी लिखकर कैप्चा कोड को भरेंगे और यहाँ पे आपको सेव नेक्स्ट करना है। जैसे फ्रेंड्स आप रजिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लिया। अगर मान लीजिए यहाँ से आप लॉग आउट हो जाते हैं, खुदा ना खास्ते नेट खत्म हो गया या लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, तो आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके ही आप आगे जो है फॉर्म को कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि आगे के 4 स्टेप्स और आपको कंप्लीट, तो रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आपको सही से रख लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है लाइव फोटोग्राफ भी अपलोड करना है और एक स्कैन करके भी फोटो अपलोड करना और नीचे में सिग्नेचर अपलोड करना। अब इन सबका गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है कि फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारा गाइडलाइंस जो इसमें दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ के बारे में बताया गया 20 से 50 के बीच आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है। तो ये सारा जानकारी आपको जो है कितना में स्कैन करना है वो सब चीज यहाँ दिया गया। यहाँ पे ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है इसको सादे पेज पे खुद के राइटिंग में लिखना है, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है। यहाँ पे अपना नाम फिल कर देगा और यहाँ डेट ऑफ बर्थ और ये हूबहू लिख देना है A4 साइज पे, सादे पेज पे, यानी लाइनिंग वाले लेके नहीं, सादे पेज पे, और उसको आपको आगे चल के अपलोड भी करना है। तो भी मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, वीडियो को बस लास्ट तक देखिए, ठीक है ना। और सिग्नेचर जो है 10 से 20 केबी के बीच आपको रखना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब यहाँ पे आगे हम डॉक्यूमेंट्स जब आएगा अपलोड करने के लिए तो अपलोड करके आपको बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना एक क्या करना है, लाइव फोटो भी खींचना था। अगर आपका मोबाइल का जो कैमरा है उसको भी आप यूज करके कर सकते हैं। तो इसके लिए इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना होगा अपने मोबाइल के कैमरा से। जैसे स्कैन करेंगे एक वेबसाइट अपीयर होगा, उस पर क्लिक करेंगे, सीधे आपको लेके जाएगा फोटो खींचने वाला सेक्शन में। आप वहां से क्लिक करके फोटो को खींच सकते हैं और जैसे फोटो क्लिक करेंगे ना अपने मोबाइल में, यहाँ पे आपका जो शो करेगा। तो लाइव फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका वेब कैमरा सही से काम नहीं कर रहा है तो मोबाइल के इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड शो करेगा। अगर आपका वेब कैमरा सही है तो आप इस पे क्लिक करके कैप्चर इमेज फोटो पे क्लिक करके आप फोटो को यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ देखिए अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको कैप्चर करना है। कैप्चर करते आपका फोटो लाइव वाला खींचा जाए। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से अगला स्टेप आपका आता है तीसरा स्टेप में आपको यहाँ पे सबसे पहले पूछना है सर्कल, किस सर्कल के अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे सर्कल शो करेंगे। आप जिस भी सर्कल से फॉर्म भरना चाहते हैं उस सर्कल का आप यहाँ से चुनाव कर ले। आप सर्कल की जानकारी देखने के लिए आपको एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा। यहाँ देखिए सारी सर्कल वाइज वैकेंसी को दिखाया गया। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे सर्कल है, स्टेट है, यहाँ लैंग्वेज। तो यहाँ पे लैंग्वेज भी मायने करता है। मान लीजिए आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है और आप यहाँ फॉर्म भरना चाहते हैं चेन्नई सर्कल से, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। अब चेन्नई सर्कल का जो लैंग्वेज रखा गया वो तमिल रखा गया। आपको तमिल आना चाहिए, मैट्रिक स्तर पढ़े होने चाहिए, क्योंकि इसका भी आपका जो है टेस्ट होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो आपको लोकल लैंग्वेज चाहिए जहां भी सर्कल से फॉर्म भरना चाहते हैं। अब पटना में देखेंगे तो यहाँ पे सर्कल प्रेफरेंस यहाँ पे आपको इस तरह से डिसेबल देखने को मिल रहा है। और स्टेट यू वांट टू अप्लाई, अब यहाँ स्टेट बिहार आएगा तो झारखंड आएगा, क्योंकि पटना सर्कल में 2 स्टेट है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे नीचे आएंगे देखिए पटना सर्कल में बिहार और झारखंड के लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे और इनका लैंग्वेज भी यहाँ पे हिंदी ही रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे और जिस भी मतलब एरिया से आते हैं उस एरिया का लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मान लीजिए आप दिल्ली से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ दिल्ली भी चूज कर सकते हैं। आप दिल्ली का जो लैंग्वेज है वो क्या है, सर्कल बेस्ड आपका हिंदी होगा। तो यहाँ देखिए हमने दिल्ली यहाँ चूज किया, तो यहाँ देखिए हिंदी आए। तो लैंग्वेज भी आपको ध्यान रखना है। अगर वो लैंग्वेज आप नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, तो फिर आप उस राज्य से फॉर्म नहीं भर सकते हैं जिसका आप यहाँ पे भरना। तो एक बार फॉर्म भरने से पहले आप यहाँ देख लीजिए कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, आपके कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, प्लस वहाँ का लैंग्वेज क्या है। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी वाला ही कोई देख के आप उसमें से प्रेफरेंस डाल सकते, बाकी आप नहीं डाल सकते। तो यहाँ देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप महाराष्ट्र से भरना चाहते हैं तो वहाँ का लैंग्वेज मराठी आपको चाहिए। 476 पोस्ट बहाली है। लखनऊ यूपी से भरना चाहते हैं तो इसमें देखेंगे तो 514 वैकेंसी है, लेकिन कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा क्योंकि यूपी में काफी सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कोलकाता से फॉर्म भरना
चाहते हैं तो वेस्ट बंगाल का बंगाली या नेपाली लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश आपका अंडमान आइलैंड का स्कीम का नेपाली एंड इंग्लिश चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ से चुनाव करेंगे कि आप कहाँ के लिए फॉर्म भरना चाहिए। आप कोई सा भी राज्य के लिए फॉर्म भर सकते हैं, कंडीशन वही है कि वहाँ का प्रोफेंसी लैंग्वेज आपको जो है आनी चाहिए, उसका टेस्ट होगा और यहाँ पे 10th या 12th स्टैंडर्ड पर वो लैंग्वेज आप पढ़े होने चाहिए, सर्टिफिकेट पे आपका वो लैंग्वेज का जो है मेंशन होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे यस करना। फिर यहाँ से कैटेगरी आपको चुनाव करना, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं, जैसे जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी जो भी है। यहाँ सब कास्ट अगर कुछ है आपका तो आप यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखने के लिए आ रहा है, अपना कैटेगरी का नाम यहाँ लिख सकते हैं सब कास्ट। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। फिर यहाँ पे आप पूछ रहा है कि आपने जो है ट्रेन अप्रेंटिसशिप किया हुआ, एसबीआई में अप्रेंटिस की बहाली आई थी, अगर आपने ट्रेनिंग लिया तो यस करेंगे। और अप्रेंटिसशिप कब आपसे स्टार्ट था, कब तक आपने किया हुआ है, और अप्रेंटिसशिप का HRMS ID क्या है, वो सब आपको यहाँ पे देना होगा। तो देखिए अप्रेंटिसशिप का यहीं पे बेनिफिट आपको मिलेगा। जब भी आप अप्रेंटिसशिप की बहाली आती है, अगर आपको बैंक में जाना है तो अप्रेंटिसशिप जरूर करिए, उससे आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं आप अप्रेंटिसशिप किए तो आप यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे अगर आप विकलांग है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करें। ये सब ऑप्शन से आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग किसमें यस नो में होगा। यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड डिसेबल्ड है अंडर सेक्शन 2S के अंदर, जिसमें आपको लिखने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो। यहाँ पे आपको नीचे में रिलीजन बताना है कि आप हिंदू मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपसे भी नो करेंगे। इंडियन ऑलरेडी सिटीजन में आपका इंडियन रहेगा नेशनलिटी में। आप डिवोर्स्ड वुमेन या विडो या वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड प्रकार के आप जो है वुमेन है, महिला है, आप यहाँ यस करेंगे वरना नो। एक्स सर्विस मैन है तो यस नो में बताना है। डिसेबल्ड पर्सन है तो यस करेंगे वरना आप यहाँ नो करेंगे। इसके वजह से डिपेंडेंट है, सर्विस स्किल्ड इन एक्शन तो यस नो में आपको मतलब शहीद के आप जो है डिपेंडेंट है, यस नो में बताना है। इसके वजह से आर यू मैट्रिकुलेट एक्स सर्विस मैन, अगर आप जो है इस तरह से मैट्रिकुलेटेड एक्स सर्विस मैन है जो आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट एजुकेशन आपको मिला हुआ है, एयरफोर्स ये सब नेवी में, तो आप यहाँ पे यस नो में बताना होगा। ये सब मेरे केस में डिसेबल्ड है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो है एसबीआई में क्लर्कियल कैडर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो यस नो में आपको बताना है। इसके वजह से हैव यू अर्ली एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक, आपने इससे पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है काम किया हुआ है इन क्लर्कियल कैडर, यस नो में बताना है। डू यू हैव अ रिकॉर्ड टू डिफॉल्ट इन रीपेमेंट लोन क्रेडिट कार्ड्स, मतलब आपको अगेंस्ट कोई लोन या क्रेडिट कार्ड का बकाया वगैरह है, यस नो में आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे इज या देयर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर, आपके मोरल एप्टीट्यूड या कैरेक्टर के रिगार्डिंग कोई मतलब गलत चीजें हैं तो आप यहाँ यस नो में बताएंगे। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो है सेंटर प्रेफरेंस 1 आपको यहाँ पे देना है कि कहाँ पे एग्जाम सेंटर लेना है। फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रेफरेंस 1 यहाँ पे आपको फिर से देना होगा। अब यहाँ राज्य चूज करेंगे और यहाँ सिटी आएगा, सिटी चूज। यहाँ पे फिर से आपको सेकंड प्रेफरेंस बताना है कि आप जो है किस राज्य में लेना चाहते हैं अपना एग्जाम सेंटर। तो यहाँ पे आपको 2 प्रेफरेंस आपको बताना। फिर यहाँ पे आपको मेन एग्जामिनेशन का यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना है कि किस राज्य में आप मेंस एग्जाम लेना मतलब देना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है चुनाव का। फिर सेकंड प्रेफरेंस भी आपको मेंस एग्जाम के लिए बताना है। तो आप एग्जाम सेंटर प्री मेंस का कहाँ रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ चुनाव का। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और एक इसमें से आईडी प्रूफ चुनाव, इसमें से कोई भी आईडी प्रूफ हो सकता है, आधार, पैन, वोटर, डीएल। अगर आप आधार कार्ड चूज करना चाहते हैं तो आधार कार्ड चूज करेंगे और आधार कार्ड की संख्या यहाँ पे लिख देना। अगर आप पैन कार्ड चूज करेंगे तो पैन कार्ड की संख्या यहाँ पे क्या करना है लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछला काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, यहाँ पे ऑलरेडी एक ही ऑप्शन आ रहा है उसका आप चुनाव करेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, यहाँ पे जेंडर की चॉइस करेंगे। यहाँ पे आप जुड़वा भाई बहन तो यस में बताना है। फिर यहाँ पे जेंडर क्या है उस जुड़वा भाई बहन का, अगर यस होता तो ये सब जानकारी उसका नाम वगैरह देना होता। आप मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर लिखना है, कॉन्सेंट देना है आधार कार्ड का, यस कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना फादर्स फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट, फिर यहाँ पे फादर्स मदर्स फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट, इस तरह से आपको माता पिता का नाम फर्स्ट मिडिल सेकंड जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से क्या करेंगे आप यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट मिडिल लास्ट करें। फिर यहाँ पे अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस लिखना है। अगर कोई लेडीज मैरिड है तो अपना यहाँ पे हस्बैंड का नाम जो है बता सकती है फर्स्ट मिडिल लास्ट। इसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड लिखेंगे। फिर अगर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। प्रॉपर एड्रेस लिखने के बाद से आपको यहाँ पे जो है अगर ऊपर वाला ऑप्शन सेम है नीचे की तरफ इसको टिक करेंगे, ऊपर वाला सेम सेम को हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए कोई एक जो है एड्रेस चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको वैलिडेट करेंगे और यहाँ पे 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में यहाँ पे अब आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी। तो यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका जो है 31 दिसंबर 2025 के पहले तक जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। उस दिन तक आपका कंप्लीट हो रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो है ऑनलाइन मार्कशीट आ चुका है और आपका फाइनल सर्टिफिकेट जो इससे पहले मिल जाएगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट डिक्लेयर है, आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल चुका है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है आपकी जानकारी दिया। तो यहाँ पे आप अपीयर भी भर सकते हैं। अगर आपका लग रहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक मेरा रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, मुझे मार्कशीट वगैरह मिल जाएगा तो आप अपीयरिंग में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपीयरिंग का ऑप्शन है। ग्रेजुएशन में आपको बताना है कि पास है, पास चूज करेंगे। आर्ट साइंस कॉमर्स क्या है ये बताएंगे, कॉलेज का नाम, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज और फर्स्ट है कि सेकंड। अगर आप अपीयरिंग में है तो अपीयरिंग चूज करेंगे। इस तरह से देखिए बोल रहा है कि आपको इस नाथ से पहले जो है आपका जो है जो भी सर्टिफिकेट है वो सब आपके पास होनी चाहिए, प्रोड्यूस करना होगा प्रूफ के तौर पे 31 दिसंबर 2025 से पहले का। तो यहाँ पे आप सही से जो है सारी जानकारी को भरेंगे। इसकी वजह से यहाँ पे आपके पास कोई डुअल डिग्री है तो उसकी जानकारी भरेंगे वरना से छोड़ेंगे, पीजी की जानकारी है तो भरेंगे वरना से छोड़ेंगे, प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन भरेंगे वरना से छोड़ेंगे। यहाँ पे आपको जो है बताना है कहीं आप काम कर रहे हैं एक्सपीरियंस है तो बताएंगे वरना इसे नो कर देंगे। यहाँ पे आपको जो है प्री एग्जाम की ट्रेनिंग चाहिए। अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, प्री एग्जाम की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह से आपको जो है एक राज्य का सेंटर चॉइस करना होगा, ट्रेनिंग सेंटर देना होगा आपको कहाँ लेना चाहते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए प्री एग्जाम की ट्रेनिंग तो आप नो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज एक ऑलरेडी लिखा रहेगा जो कि रीड राइट स्पीक आपको यहाँ पे शो कर रहा है, आप उसको टिक करेंगे। और कोई लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं और उसको भी आप टिक कर सकते हैं रीड राइट का। फिर वैलिडेट करके सेव नेक्स्ट करना है। सेव नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में यहाँ पे आपका जो है पूरा जानकारी शो करता है। अब एक बार जो भी जानकारी फिलअप किया वो अच्छे से वेरीफाई करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है, कहीं कुछ गलती नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, नीचे आना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है दोनों बॉक्स को टिक करना है। ये नीचे वाला ऑप्शन को नहीं टिक करना, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे इस कंप्लीट क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, अगेन ओके करें। ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करनी है। इसका भी गाइडलाइंस यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन का जो गाइडलाइंस आपको क्या बताया गया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डायमेंशन, इसके अलावा जो है
आपका फाइल साइज, हैंड रिटन का फाइल साइज, डायमेंशन क्या होना चाहिए, ये सब आप यहाँ पे एक बार अच्छे से पढ़ ले। यहाँ पे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो मैटर है वो देखिए इसी जो है गाइडलाइंस में दिया हुआ है, इतना आपका मैटर है। इसको जो है क्या करेंगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है अपने खुद के राइटिंग में लिखेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे आप जो है इसको मतलब सादे पेज पे लिखना है और उसको स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ पे अपना नाम भर दीजिएगा और यहाँ डेट ऑफ बर्थ भर देना है। तो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको देना है। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड को भरना है, फिर से मैनेज करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, अगला स्टेप आपको इस तरह से अमाउंट शो करेगा, कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड भरेंगे, उसको सबमिट करेंगे, उसको ओके करेंगे। ओके करते हैं आपको पेमेंट पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्यूआर, यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कई सारे ऑप्शन है। किसी भी ऑप्शन का चुनाव करके पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करते हैं आपका पेमेंट कंप्लीट होगा। उसके बाद से आपको जो है फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा, आप उसको निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। तो इस तरह से हमने बात किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में जो क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।